मजबूर कर देते हैं। ये क्या वहाँ भी परेशान कर रही है। देखो दूसरी साइड भी शीशे के ऊपर फट से फेंक दिया पानी। हेलो राम राम जी, कैसी हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 7 बजे से। इस टाइम मैंने लौकी की सब्जी बना दी है, पक चुकी है मेरी लौकी की सब्जी। और बाकी इसके बाद मैंने सीधा चपाती बनाना शुरू करनी है। आटा वगैरह पहले का ही मैंने गूंद कर रख दिया है, तो तवा रख दूंगी और दूसरी साइड चपाती बनाना शुरू कर दूंगी। ये मॉर्निंग रूटीन मेरी हो चुकी है, जो झाड़ू पोछा क्लीनिंग नहाना पूजा सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया। हमेशा की तरह आज भी मैं 5 बजे जग चुकी थी और प्रिंस यहाँ आ गया है तैयार होकर के। इसको मैंने खाना डाल दिया है, लौकी की सब्जी, साथ में मैंने दही दे दिया था इसको, चपाती। और इसके बाद साथ साथ में मैं चपाती भी लगाती रहती हूँ। इसका लंच बॉक्स भी मेरे को पैक करना होता है। मॉर्निंग टाइम जल्दी जगना, क्लीनिंग करना। और आज मेरे को हॉस्पिटल के लिए निकलना है, मार्केट जाएंगे हम, बहुत सारे काम निपटा कर आएंगे। तो बस इसी वजह से मैंने पूरे काम अभी निपटा ही लिए। 7 सवा 7 बजे के करीब का टाइम है। बस मेरी चपाती पक रही है और साथ साथ में मैं इसका लंच बॉक्स भी पैक करूंगी। प्रिंस खा रहा है खाना। मैंने बीच में बोला था कि दही ले लेना, तो इसने दही भी अपनी प्लेट में ले लिया था। और अभी पैक करूंगी मैं इसका लंच बॉक्स। चपाती ज़्यादा नहीं पकाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चपाती अभी गर्मियों में अगर ठंडी बच जाए तो कोई भी नहीं खाता है। जैसे सर्दियों के दिन होते हैं तो बच जाए गर्म करके, वो बहुत ही टेस्टी होती है। पर अभी गर्मियों के टाइम में भले 2 ही चपाती बच जाए तो वो ना गर्म करके खाने में उतना मज़ा नहीं होता है। लंच बॉक्स में डाल दूंगी, साथ में प्रिंस ने खा ली है, साथ साथ में हम भी ऐसे खा लेंगे। थोड़ी थोड़ी चपाती मैं बनाती हूँ। हस्बैंड जी ने भी पूजा कर ली है। मैंने तो पहले ही कर ली थी, जिस टाइम मैंने क्लीनिंग की, नहाई, उसके बाद सीधा पूजा की थी, फिर आई थी मैं अपने किचन में। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी है खाने की। फटाफट से खाना खाकर निकलेंगे हम, और जितना मॉर्निंग टाइम निकलेंगे उतना बेस्ट रहता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर मैंने दही की एक कटोरी ले ली है, लौकी की सब्जी और 2 चपाती रख ली है। फ्रेंड्स 2 चपाती भी मेरे से कंप्लीट नहीं खाई जाती है, बिल्कुल मतलब जबरदस्ती खाती हूँ। मेरे मुंह की दर्द इतनी बढ़ चुकी है। दही लेती हूँ और दही के साथ मिक्स करके खाती हूँ। और इसके बाद सीधा करूँगी मैं बर्तन क्लीन। खाना खाने के बाद किचन क्लीनिंग करके ही जाऊँगी। नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब हम पहुँचने वाले हैं। मार्केट एक बार निकले, डॉक्टर के पास भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और मार्केट में मेरे को और भी काम निपटाने हैं जो पेंडिंग हमारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ फटाफट मैंने क्लीन कर लिए हैं बर्तन। जल्दी हो जाती है जब हाथों हाथ हम बर्तन धुल लेते हैं। और मैं ऐसे ही किचन छोड़कर जाऊंगी फ्रेंड्स, तो बिखरा बुखरा किचन ना आते ही बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और फिर मार्केट से आना थकान भी लगी होती है और एक जल्दी भी होती है बर्तन साफ करने में, जब हम अपने बर्तन हाथों हाथ धुल देते हैं। घड़ा भर दिया है। सुबह उठकर ना सभी घड़े का पानी पीते हैं तो ख़त्म हो जाता है। 2-2 3-3 गिलास पीते हैं। इसको करेंगे ऑफ। ये किचन क्लीन कर दिया है फटाफट से। मैंने जल्दी शेल्फ काउंटर, गैस स्टोव भी
और यहाँ बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, गड़ा भर कर रख दिया है। फटाफट से क्लीन किया कि इसने हमें निकलना है जल्दी जल्दी। और नहा ली हूँ मैं सुबह की, अभी सिर्फ मेरे को कपड़े चेंज करने हैं। जितना जल्दी जाएंगे उतना बेस्ट है। जितना जल्दी घर से निकलने की करो, निकल नहीं सकते, बच्चों को भेजते भेजते अभी भी 9:15 बजे के करीब का टाइम हो गया है। हस्बैंड जी बोल रहे थे घर से ना हमें 8:15 साढ़े 8 बजे निकलना है, तो चलते हैं। और बाकी इन्होंने भी कुछ एक अपना काम है, जो चंडी मंदिर है वहाँ है इनको अपना काम। पहले कैंटीन जाएंगे, टाइम का सामान लेंगे, क्योंकि वहाँ का ना टाइम होता है फिर बंद हो जाती है 1 बजे, है ना, 1 की इतना मेरे को लगता है 12 बजे अंदर मतलब एंट्री बंद हो जाती है जाना। उसके बाद ना डॉक्टर के पास भी जाना है आज। उसका एक रीजन है, मेरे को मुंह के अंदर पूरे छाले छाले हो गए हैं। वैसे ये प्रॉब्लम मेरे को कोई, जब हम गांव से यहाँ आए थे तभी आई थी। मैं अपना देसी कर रही थी, कभी गोंद कतीरा कूट कर पी रही थी, और कभी कभी नींबू पानी हो गया, धागे वाली मिश्री भी ठंडी होती है। बस ऐसे ऐसी रेमेडी अपनी जो होम रेमेडी होती है वही ले रही थी, देसी इलाज अपने वो कर रही थी, पर बिल्कुल आराम नहीं है मेरे को ना। कुछ भी मतलब खाना होता है तो तसल्ली से मैं खा नहीं सकती हूँ, इतनी जलन होती है मुंह में, तो मेरे को डॉक्टर के पास भी दिखाना है। तो ये काम आज हम निपटा कर आएंगे। और आज यहाँ का मौसम बादल हैं, हल्के हल्के बादल हैं, पर गर्मी तो अच्छी खासी है। बरसात है तो यहाँ पर उमस होती है। और यहाँ पर ट्रैफिक देखिए, सुबह ही रश देखिए यहाँ कितना होता है, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइटें लगती हैं, जो बत्ती है सबसे ज्यादा लगती है यहाँ पर। हर एक 2 मिनट बाद यहाँ ये देखिए अब रुक गई, और कहाँ है दिख भी नहीं रही है, कहाँ पर है, यहाँ से भी नहीं दिख रही है ना। तो ट्रैफिक इतना होता है सुबह सुबह यहाँ पर। चलिए चलते हैं, अब जल्दी जल्दी से पहुंच गए हैं हम यहाँ पर, गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं कैंटीन के। कैंटीन में अभी हम गए हैं, जहां हमें पूरा सामान बिल्कुल नहीं मिला, जो हमें चाहिए वो था नहीं, और जो नहीं चाहिए वो था। तो इस टाइम हम बाहर आ गए, मतलब अपने 29 वाली कैंटीन में गए थे, सामान वगैरह लिया, डिग्गी में डाला, और इसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट काम के लिए, दूसरी कैंटीन के लिए। सामान ले लिया हमने, पर मिला तो पूरा नहीं। 29 वाली कैंटीन में आए थे हम, और हमेशा की तरह ना सामान एक कैंटीन में कभी पूरा नहीं मिलता है। सर्फ भी हमें लिक्विड मिला, जो मैंने 2 लीटर लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट कैंटीन में कहाँ मिलता है। और अभी ज़रूरी, सबसे ज़रूरी, अभी इतनी गर्मी है, रूह अफ़ज़ा और साथ में ग्लूकोज वो भी नहीं मिला। तो बाकी चलते हैं। बिस्किट नहीं मिले, डिब्बे वाले जो महंगे वाले बिस्किट होते हैं वो मिले, तो वो डिब्बा एक बार खोल लो तो एक बार में वो फिनिश करना पड़ता है। और बरसात के मौसम में सीलन भी जल्दी आती है, जो बिस्किट की छोटी पैकिंग अच्छी रहती है, बिस्किट भी नहीं मिले। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पहले यहाँ आ गया है हॉस्पिटल। सब्जी बनानी है और अब कर रहे हैं वेट। उन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद अभी डॉक्टर आएगी, और कैंटीन नहीं गए हम, यहाँ रुक गए। पहले हॉस्पिटल आ गया तो मैंने बोला चलिए चेकअप करवा लेते हैं। वैसे 12 बज गए, इसके बाद एंट्री भी कैंटीनों में बंद हो जाएगी। पहले अभी डॉक्टर को ही दिखाते हैं। फिलहाल बाहर आ गए हम, ब्लड दिया मैंने, और साथ में यूरिन टेस्ट होगा, तो बोला 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट आएगी। देकर आई हूँ मैं पेशाब और ब्लड। अभी बाकी देखते हैं टाइम क्या हो गया। टाइम
12:30 12:35 हो गए हैं, तभी 1 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। चलिए देखते हैं। बाकी कैंटीन खुली होगी अभी, बंद होने का। कैंटीन का भी हमारा रह ही गया, वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा, तो बस फिर कैंटीन बंद। हाँ फिर वो ये कर लेते हैं। तो चलिए अंदर ही चलते हैं, 1 घंटे का वेट करते हैं। वैसे बाहर आए थे, मैंने बोला बाहर घूम लेते हैं, पर यहाँ पर है गर्मी बहुत ही। वैसे धूप नहीं है ऐसे दिख रही है, पर उम्मस इतनी है। तो अंदर चलते हैं। अंदर हॉस्पिटल में AC वगैरह लगे होते हैं। इस टाइम मेरी रिपोर्ट आ गई है और हम वेट कर रहे हैं दवाई लेने का। यह नंबर लगता है दवाई लेने को। उन्होंने इन्फेक्शन बताया है और दवाई हमने ली है ECHS, जहाँ एक्स सर्विसमैन को का इलाज होता है, वहीं गए थे हम, वहीं मेरे टेस्ट वगैरह हुए। आधी रिपोर्ट भी और दवाई भी ले ली है। लो पकड़ो। एक दवाई यहाँ पर नहीं मिली, रिपोर्ट दिखा दी और दवाई भी ले ली साथ साथ में। एक दवाई नहीं मिली और बाकी सारी मिल गई हैं, तो हम बाहर से लेंगे मेडिकल स्टोर से कहीं। और चलिए चलते हैं। टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया। ओ रुकना, बिल्ली आ गई। रुको, बिल्ली आई। वैसे जानवर होते हैं पर ना वहम पड़ जाता है एक बार मन में। बिल्ली आ गई थी आगे एकदम से गाड़ी के। यहाँ मिले जामुन में, गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। लो खाओ, अभी तो भूख भी लग पड़ी है। टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया 2:30 बज गए। 2:30 बज गए। चलो, टाइम पूरे 2:30 बज चुके हैं और चलिए चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ जाना अब? अभी चलते हैं, लेना है सामान कैंटीन में। जो बचा हुआ ले लेते हैं। बार बार किसने घर से निकलना, काम कर ही लेते हैं कंप्लीट। और साथ में जो दवाई नहीं मिली वो भी ले लेंगे। यहाँ लगा दो, हाँ। एक तो इन्होंने ना तंग करके रखा, ये देखो ना कर। अभी शीशा साफ किया था, ये अभी गाड़ी कब की थी साफ? एसबीआई ने कल गाड़ी साफ की और जैसे ही यहाँ लाइटें लगी गाड़ी खड़ी की तो उसने पता नहीं क्या फेंक दिए शीशे के ऊपर। ये ऐसी करती है लड़कियां, ये देखो ये ना फेंक भाई, ना फेंक। अरे चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। ये क्या, वहाँ भी परेशान कर रही है। देखो दूसरी साइड भी शीशे के ऊपर पट से फेंक दिया पानी। ये यहाँ इतने हैं, ये लड़कियां इतनी है ना कि पूछिए मत। घर पहुंच गए हैं और टाइम 5:30। टाइम का कोई पता नहीं चला आज। और कैंटीन का सामान लाकर यहाँ रखा है और बाकी चावल भी लाए हैं आज, यहाँ रखे। बाकी थोड़े बहुत बर्तन है, ये करूँगी क्लीन। अभी मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी और खाना बिल्कुल हल्का बनाऊंगी। वैसे तो मूंगी की दाल ही चढ़ाऊंगी, जो साबुत मूंगी होती है ग्रीन वाली, वो ही रखने वाली हूँ कुकर में जल्दी। और मेरे को भी हल्का खाना बताया, बिल्कुल लाइट खाना। और मतलब तला भुना या हैवी मसाले वाला तो बिल्कुल मना किया हुआ है खाना। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, इन्फेक्शन बताया हुआ है। तो मैं मूंगी की दाल ही बनाऊंगी। और प्रिंस देखिए यूनिवर्सिटी से आ गया है, आते ही इसको खाना मिल जाता था और आज खाना नहीं बना है। तो हमने भी एक वैसे खाया हुआ है लंच आज। 5:30 हो गए। आम मैंने कट करके दिए थे, यहाँ आए थे हमारे पड़ोसी है, उनको जॉब लगी तो वो आए थे मिठाई का डिब्बा देने के लिए। वो भैया रिटायर आ गए थे,
आर्मी से और दोबारा फिर उनको जॉब लग गई है, तो मिठाई का डिब्बा देने आए थे, तो वो बैठे थे, उनके लिए मैंने नींबू पानी बनाया और आम वगैरह दिए। ये प्लेटें हैं और थोड़े से बर्तन हो गए हैं, ये क्लीन करूँगी। थोड़ा टाइम उनके पास बैठ लिए 1 घंटे के करीब, और अभी मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी। दवाई जो बची हुई है, एक दवाई मिली है, एक मिली नहीं अभी आगे। और यहाँ जीरकपुर में भी 2-3 जगह पता किया, यहाँ भी नहीं मिली। अब आगे एक बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ जाएंगे शाम के टाइम ना, जाकर ले आना आप, ठीक है? ये ले आएंगे वहाँ से जाकर, क्योंकि रात को मेरे को दवाई खानी है। बस खाना खाने के बाद बहुत तकलीफ होती है, बहुत, पूछिए मत। ये मिठाई का डिब्बा लाए थे, ये कलाकंद है ना, लो बच्चों ने तो खा भी ली, एक मैं भी खा लूं। ज्यादा मीठा मतलब खा सकती हूँ मैं। मूंगी की दाल नया पैकेट ही खोला है मैंने, और यहाँ मैंने चुनकर कुकर में ही धुल दूंगी फटाफट। आज मेरा काम होने वाला है। अच्छी खासी भूख लगी है और प्रिंस भी वेट कर रहा है, मम्मा भूख लग रही है, तो फटाफट से चलिए गैस के ऊपर रख देते हैं कुकर को। यहाँ बिसल लग चुकी है दाल को, और इस साइड भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन क्लीन करके यहाँ रख दिए हैं, और शेल्फ काउंटर भी क्लीन कर दिया। कुछ ना थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, तो ये जगह मैंने पूरी किचन की कर दी। दूसरे कुकर में चावल रख दूंगी, और चावल मेरे खत्म हो चुके हैं। देसी चावल थे, वैसे कुछ बचे हुए हैं जिनको मैंने रख लिया है अलग से उठाकर, क्योंकि वो खीर और खिचड़ी के लिए अच्छे होते हैं, तो इनको मैंने अलग से रख दिया। और यहाँ जो हम बासमती राइस लाए हैं वो मैंने ड्रमी में फिलअप कर दिए हैं। कढ़ाई रख दी है, इसमें डालूंगी मैं सरसों का ऑयल। और आपके कमेंट्स भी थे कि आप खाने में मिर्ची, हल्दी, नमक के सिवाय कुछ नहीं डालते हैं, तो पहली बार हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है। हस्बैंड जी मेडिसिन ले रहे हैं और मेरा मुंह पूरा पका हुआ है। एक फीका खाना, ये खाना भी हम खाते हैं तो मेरे मुंह में चुभता है, यहाँ तक तो मेरे को पानी भी चुभता है। और डॉक्टर ने स्पेशली मना किया हुआ है, स्पाइसी, मसाले, तली भुनी, बिल्कुल सिंपल खाना बताया है, जैसे लौकी हो गई, ये दाल हो गई मूंगी की, और हल्का सा नमक बोला, बिना नमक के भी आप खा सकते हैं। ज़्यादा तीखा मीठा खाने का भी मना किया हुआ है। और वैसे भी हमने बचपन का बिल्कुल ही मतलब लाइट खाना खाया है, तो हमारे ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं बनता है, और हम खा ही नहीं सकते, हमें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। अगर बाई चांस खा भी लें तो एकदम से ना, देखिए ये हालत हो जाती है हमारी, और इस हालत में तो मसाले वाला खाना खाना जहर के बराबर है। और मेरे को पेशाब यूरिन की भी तो दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन बताया है, तो आप समझ सकते हैं खाना जो है हमारा लाइट ही होता है, वैसे भी लाइट ही होता है, और अभी तो बिल्कुल खा नहीं सकते। घी मैंने अपनी प्लेट में नहीं डाला था, आप एक प्लेट को देख सकते हैं, घी नहीं डाला था, सिर्फ बच्चों को और हस्बैंड को डाला था। और यहाँ बर्तनों का ढेर लगा दिया है, इसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। दूसरा, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिए थे मेरे को कि आप ये टैबलेट लेना, ये गोंद कतीरा खाना, या दूध में घोलकर ये खाना, ये बहुत सजेशन दिए थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। वैसे मैं बहुत दिनों से ये होम रेमेडी ले हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद ही मैं मेडिसिन लेने गई थी। किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, शेल्फ काउंटर भी मैंने पूरा किया क्लीन, गैस चूल्हा और बर्तन यहाँ टोकरा रख दिया है, बाकी सारा बेसिक सिंक वगैरह धुल दी है। घड़ा भी मैंने अभी ही भर दिया, और बाहर देखिए आप हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, वैसे पूरा अंधेरा नहीं हुआ है।
ये है मेरा किचन और इसी के साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।